Today we are going to discuss the next lecture, manufacturing industries. Manufacturing industries. So dear friends, it is the second lecture, the industrial location. Next lecture it is the first topic is industrial location. Industrial location it means वो फैक्टर्स यानी फैक्टर्स affecting for the condition of industry for the यानी to the establishment, यानी जो फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है उनके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, क्या क्या चीज उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए. सम फैक्टर्स आर देयर. नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. हियर स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल raw material any availability of raw material, it is a major factors affecting the location of the industry, such as agro-based industry will be located in agriculture dominating, such as agriculture dominating restaurants, sugar industry, cotton industry, etc. यानी it is a raw material industry. Iron ore industry, iron and steel industries. तो देयर आर एग्रो यानी रॉ मटेरियल, अगर फैक्ट्रीज की कंपनी रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, यानी ऐसे एरिया होना चाहिए. सेकंड, लेबर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर शुड बी. स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर यानी मेजर इनपुट ऑफ मोस्ट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी लेबर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर यानी होनी चाहिए इनके लिए. यानी जो लेबर है वो स्किल यानी जो जैसे ट्रेंड लेबर एंड अनट्रेंड लेबर दोनों टाइप की लेबर होनी चाहिए. पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी यानी उनकी अवेलेबिलिटी मात्रा में ठीक से मिलनी चाहिए, उसका भी अरेंजमेंट होना चाहिए. मार्केट, अब जैसे इंडस्ट्री होती है वो अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उस एरिया को एक ऐसा मार्केटिंग एरिया होना चाहिए जहां पर वो उसको ठीक से सेल कर सके, यानी कि प्रोसेस करती है मैन्युफैक्चरिंग की. और यूजर्स जो अल्टीमेट होता है गुड्स यानी रीच द मार्केट, जो गुड्स होते हैं वो मार्केट तक पहुंच सके. यानी मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द बिग सिटीज एज प्रोवाइड मार्केट एंड अदर बेसिक इंडस्ट्रीज. सो इंडस्ट्रीज सेटअप मोस्टली इन द अर्बनाइजेशन यानी इन अर्बन एरियाज. नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी. Here students, it is also main factor, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी फॉर देयर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे जैसे कि मतलब इंडस्ट्री वाले लोन लेते हैं या उनको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट वो भी प्रोवाइड यानी होना चाहिए. ट्रांसपोर्ट यानी एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी गुड, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, यानी हेल्प द मूवमेंट टू वन प्लेस अनदर प्लेस. जैसे अब रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल आएगा तो अब इंडस्ट्री रॉ मटेरियल जैसे फार्मर्स शुगर केन ग्रो करता है, अब शुगर केन जो जिस खेत से यानी जिस फील्ड से आता है वहां से इंडस्ट्री के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए. यानी दोनों चीजें, रास्ते के रोड भी ठीक होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे ट्रक है या जो भी ट्रैक्टर्स है उसके लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये ठीक है, यानी इतने फैक्टर्स अफेक्टिंग यानी ऐसे गुड यानी सिस्टम जो बना होता है तभी फैक्ट्री उस एरिया में लोकेटेड होती है. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो इंडस्ट्रीज हमारी वो किस तरह से क्लासिफाइड है. नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सच आई टोल्ड अबाउट रॉ मटेरियल, यानी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज. There are two types of raw material industries. Number 1, agro-based and number 2, mineral-based. Agro-based industries, यानी agro-based those industries have the needed raw material, such as jute industries, cotton industries, sugar industries, vegetable industries. These are the agro-based industries. Mineral-based industries यानी those industries have depended on the minerals such as iron ore industry, जैसे iron and
स्टील इंडस्ट्री, आयरन और कोर इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यानी जो आयरन पे डिपेंडेंट हैं, यानी इंडस्ट्रीज आयरन, यानी आयरन पे, यानी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, हियर स्टूडेंट्स बेसिक और की इंडस्ट्रीज एंड सेकंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। हियर स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अब ये दो इंडस्ट्रीज जो हैं, उन इंडस्ट्रीज का होता है कि इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है इनमें। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे आयरन इंडस्ट्रीज है, उससे क्या मशीन, उसने मशीन्स बनाई आयरन ओर से, यानी स्टील्स, आयरन स्टील से मशीन्स बनाई। अब मशीन क्या करती है, उनसे नए नए प्रोडक्ट बनाती हैं। उनसे जो मशीन्स होती हैं, जैसे मशीन्स होती हैं बुक बनाती हैं, मशीन्स होती हैं अपने जो भी घर के यूजर जैसे पार्ट्स बनाती हैं मशीन्स, तो वो क्या होगी, आयरन इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी। कंज्यूमर इंडस्ट्री यानी ऐसी थिंग्स कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए जो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए आती हैं, जैसे बिस्किट पैकेट होता है, जैसे कुरकुरे हैं, ये क्या है, ये डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए पहुंच रहा है। बिस्किट या जो जैसे जो भी यूजिंग थिंग्स हैं, चाहे वो पेन हो या पेंसिल हो, जो भी थिंग्स हम, या पॉट्स हो यानी बर्तन हो, ये सब चीज क्या है, ये कंज्यूमर यानी इंडस्ट्री। जो चीज फैक्ट्री से बनके यानी इंडस्ट्री से बनके सीधे कंज्यूमर के हाथ में पहुंचे, जैसे बिस्किट खाते हैं तो बिस्कुट सीधे, जो बिस्किट होता है वो इंडस्ट्री से बनके सीधे किसके पास आता है, कस्टमर के पास आता है। नंबर थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, on the basis of capital investment. So here students, capital investment, large scale industries and cotton and small scale industries. Large scale industries such as cotton and jute textile industries, यानी these are the, यानी both are the large scale industries. अब large scale industries का जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक क्राइटेरिया होता है, यानी अप्रॉक्स यानी मोर देन 5 करोड़ रुपीज, मोर देन 5 करोड़ रुपीज, यानी जिसमें कम से कम 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता हो इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, वो क्या होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, बड़े पैमाने पे। बिग इंडस्ट्री जैसे आयरन इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑल्सो लार्ज स्केल में आती है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी इसमें स्मॉल लेबर वर्क करती है, इसमें स्मॉल लेबर वर्क करती है, इसमें लेस देन 5 करोड़ रुपीज, लेस देन 5 करोड़ रुपीज। सो स्टूडेंट्स, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी मोर देन 5 करोड़ रुपीज एंड स्मॉल स्केल लेस देन 5 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, यानी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है और वो क्या करती है, फिनिश गुड्स को कंप्लीट करती है, सच एज हैवी इंडस्ट्री। अब हैवी इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आती है, हैवी में क्या आती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आती है। अब ये क्या करती है, इन्होंने क्या किया, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, अब ये करती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन और से क्या बना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनी। अब ये क्या करती है, एक भी प्रोडक्ट बनाती है यानी फिनिश गुड्स, इसको रॉ मटेरियल चाहिए क्या, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल आयरन ओर, यानी कच्चा लोहे से बोलते हैं। अब इसके मिल गया, अब उस कच्चे लोहे से जो रॉ मटेरियल मिला है उसे फिनिश गुड्स, इसने क्या बना दिए, टूल्स बना दिए। क्या बना दिए, जो हमारी मशीनरी होती है उनसे क्या बना दिए, जो हमें नीड थिंग्स होती हैं, जो हमारी डेली नीड थिंग्स हैं, उन चीज को ये स्टील उनको यानी पार्ट्स बनाती है, गुड्स बनाती है। नेक्स्ट लाइट इंडस्ट्रीज, यानी लाइट का मतलब हल्की, लाइट का मतलब हल्की, जैसे फैन इंडस्ट्री। अब लाइट का मतलब यानी जैसे बल्ब जल रहा है तो ये लाइट इंडस्ट्री हो गई। लाइट का मतलब होता है हल्की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फैंस, सिंग मशीन, यानी इस टाइप की जो हल्के हल्के जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो किसमें आती हैं, लाइट इंडस्ट्री में आती हैं। एंड नंबर 4 स्टूडेंट, सॉरी नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ज्वाइंट सेक्टर हो या कोऑपरेटिव। अब यहाँ 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। यार स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी प्राइवेट का मतलब होता है यहाँ किसी पर्सनली, प्राइवेट मतलब क्या होता है, पर्सनली। प्राइवेट
पार्टनरशिप तो होती है, यानी किसी की जो पर्सनली होती है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल और इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, खुद की पर्सनल। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे बजाज, टाटा, रिलायंस, टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी और यानी जो टिस्को होती है टाटा स्टील, ठीक है। अब ये टाटा कंपनी हो गई, बजाज हो गई, रिलायंस हो गई, सब क्या है, ये इंडिविजुअल है। क्या है, इंडिविजुअल है, यानी किसी खुद के पर्सन की कंपनी होना, इंडस्ट्री होना। सेकंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, यानी पब्लिक मींस गवर्नमेंट, यानी सरकारी से कहते हैं, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की जो फैक्ट्री होती है जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसे कहते हैं शॉर्ट में BHEL, BH जैसे भेल बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या हो गई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो ये क्या हो गई, यानी आपकी ये पब्लिक हो गई। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट्स, जैसे एल्युमिनियम प्लांट्स भिलाई में आपका, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पब्लिक। पब्लिक का मतलब इसमें गवर्नमेंट का राइट हो, अधिकार हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब डायरेक्ट की जाती है और रन की जाती है, वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है। ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट का मतलब होता है एक, ज्वाइंट का मतलब जैसे एक साथ मिलकर बनाना, ज्वाइंट का मतलब जैसे एक साथ लोगों ने मिलकर बना दी ज्वाइंट सेक्टर। तो हियर स्टूडेंट्स ज्वाइंट सेक्टर में, अब इसमें क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर में इंडिविजुअल भी होता है और प्राइवेट भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है और प्राइवेट, तो पब्लिक और इंडिविजुअल दोनों होते हैं। यानी किसी स्टेट का या किसी स्टेट की गवर्नमेंट का उसमें शेयर हो गया, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है, इसमें क्या है ज्वाइंट सेक्टर में, यानी गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और यानी किसी स्टेट एजेंसी का फर्म होती है, किसी ऑनरशिप यानी प्राइवेट व्यक्ति, यानी दोनों मिलके जो सेक्टर बनाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसमें क्या होता है, वो मिक्सअप होता है। अब कोऑपरेट, जैसे ज्वाइंट सेक्टर में एक आपकी मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी जो लिमिटेड है वो आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, यानी प्राइवेट और यानी इंडिविजुअल और प्राइवेट दोनों मिलकर क्या हुआ, ज्वाइंट सेक्टर हुआ। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलके, शेयरिंग। जैसे कोई कंपनी हुई, कोऑपरेटिव क्या होता है, कोई कंपनी जैसे एस्टेब्लिश की, अब उस कंपनी में बहुत सारे लोगों ने शेयर, उसमें शेयर होल्डर बन गए, जैसे 3, 1, 2, 3, एक यानी एक से अधिक लोग जो है जिन्होंने अपना उसमें शेयर लगा लिया, ऐसी इंडस्ट्री क्या कहलाती है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती है। इट मींस वंस अगेन इसमें शेयर होल्डर होते हैं, मतलब एक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे किसी ने 25% किया, किसी ने 30% किया, किसी ने 50% किया, किसी ने 5% किया, यानी इस तरह से क्या करते हैं वो उसमें, किसी ने 50%, किसी ने 30%, किसी ने 25% एंड किसी ने 5% उसमें अपने शेयर धारण कर लिए, यानी हिस्सेदारी उसमें कर ली, वो क्या आती है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आती हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।